आम आदमी अगर किसी प्रकार का अगर आचार संहिता का उल्लंघन करता है तो उसके तहत पुलिस एफआईआर करती है। और हमको लगता है कि कचहरी में वह जो है बरसों बरसों तक जो आचार संहिता उल्लंघन का केस लड़ता है। इस उल्लंघन के लिए किसी भी बड़ी पुलिस पदाधिकारी द्वारा कोई एक्शन जो है नहीं जो है चुनाव आयोग के खिलाफ किया गया है, नहीं प्रधानमंत्री के खिलाफ किया गया है, नहीं गृह मंत्री के खिलाफ किया गया है, नहीं मुख्यमंत्री के खिलाफ किया गया है। जबकि प्रधानमंत्री ने 1 लाख महिलाओं के खाता में 10-10 हजार रुपया ट्रांसफर कराया है ना। सॉरी 75 लाख जो है एक बार किए हैं, 25 लाख एक बार, यानी 1 करोड़ महिलाओं के खाता में जो है ट्रांसफर किए हैं। और 21 लाख महिलाओं के खाता में मुख्यमंत्री ने कराया है। और उसके बाद भी जो है यह सिलसिला तब तक जारी रहा जब तक यह चुनाव समाप्त नहीं हुआ। यानी अंतिम 7 तारीख तक उन्होंने जो है दिखाया है कि 7 तारीख यानी 7 तारीख शुक्रवार था, 7 नवंबर शुक्रवार था और जो है 7 नवंबर तक गया है। हो सकता है किसी महिला के खाता में 11 नवंबर तक भी खाता में गया हो। आप वकील संघ के सेक्रेटरी होने के नाते बहुत ही साहस आपने दिखाया इस चीज को आगे उजागर करने के लिए। हो सकता है आपके ऊपर भी झूठा मुकदमा हो सकता है। मुकदमा के लिए कोई जो है पीछे हम नहीं है। हमको जो है अगर हमरे ऊपर अगर मुकदमा होता है तो यहाँ से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हम जो है इस चीज को लेकर जाएंगे। क्योंकि कानून एक आम आदमी के लिए जितना है उतना ही कानून प्रधानमंत्री के लिए है, गृह मंत्री के लिए है, चीफ मिनिस्टर के लिए है। कानून सबके लिए बराबर है। कानून का राज स्थापित होना चाहिए। यह जो है जो व्यवस्था प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और जो है चुनाव आयोग जो है क्रिएट किए हैं, इन्होंने यह दिखाने का कोशिश किया है कि नहीं कानून जो है इन लोगों के लिए अलग है और आम पब्लिक के लिए कानून अलग है। लेकिन नहीं, भारतीय संविधान कानून सबों के लिए बराबर किया है। परिवार पत्र में किन को अभियुक्त बनाया गया? परिवार पत्र में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जो है, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को और मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को और मुख्य चुनाव आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार जी को मुख्य अभियुक्त बनाया गया है। क्या लगता है इसका जांच सही मायने में हो पाएगा? न्यायालय सर्वोपरि है। हम लोग न्यायालय में परिवार पत्र दायर किए हैं और न्यायालय से हम नहीं पूरे भारतवर्ष से के सभी व्यक्तियों का आस्था जुड़ा हुआ है, सभी लोगों का विश्वास जुड़ा हुआ है। न्याय हमेशा जो है न्यायालय जो है दिया है और इस परिवार पत्र के माध्यम से भी जो है हम लोगों को यानी पूरे भारत के लोकतंत्र में विश्वास करने वाले लोगों को जो है न्याय मिलेगा। यदि यह सजा अगर नीतीश कुमार, मोदी जी, अमित शाह के ऊपर तय हो जाता है तो कितने सालों तक का ये सजा का प्रावधान है? देखिए इसमें जो है सजा कम से कम जो है 6 महीना जो है जरूर उन लोगों की जाएगी, या संसदीय और विधायकी और जो है जो भी पद पर संवैधानिक पद पर बने हुए हैं उनको जो है पद छोड़ना होगा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या उद्देश्य है? पहले आप सभी मीडिया के भाई बंधुओं को सिकराना विधिक संघ के महासचिव होने के नाते आप सभी लोगों का धन्यवाद, शुक्रिया। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य कारण है कि आचार संहिता का उल्लंघन। आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर हमारे संघ के सदस्य श्री रामबालक प्रसाद यादव जी हैं, जिन्होंने आचार संहिता उल्लंघन के लिए परिवार पत्र जो है दायर किए हैं और उन्होंने स्पष्ट रूप से अपने परिवार पत्र में यह दिखाया है कि किस तरह से बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में खुल्लम खुल्ला आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है और महिलाओं के वोट को खरीदा गया है। ये वोट खरीदने की जो बात आप कह रहे हैं, ये वोट कैसे खरीदा गया, इसके बारे में कुछ एक्सप्लेन करेंगे? हाँ, पहले से आचार संहिता का जो है कोड ऑफ कंडक्ट जो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अंतर्गत जो है 4 उसका सेक्शन कहता है कि पहले से भी अगर कोई योजनाएं अगर लागू है
तो आचार संहिता के समय बेनिफिशियल फंड को रोक दिया जाता है और आचार संहिता जब समाप्त हो जाता है तो फिर वह जो है उस योजना के अंतर्गत अपना फंड चालू हो। इसी के अंतर्गत आप लोगों को यह बताना चाहते हैं कि जब राजस्थान सरकार में गहलोत सरकार थी तो गहलोत सरकार में एक योजना आया था, मोबाइल योजना, जिसके तहत बहुत सारी महिलाओं को जो है मोबाइल जो है दी जा चुकी थी। लेकिन जैसे ही आचार संहिता लागू हुआ उस योजना को रोक दिया गया। लोकसभा चुनाव 2025 में उत्तर प्रदेश में किसान निधि सम्मान योजना के तहत 2000 रुपया जो है सभी किसानों को दिया जाता था। लेकिन जैसे ही आचार संहिता लागू हुआ उस योजना को जो रोक दिया गया। इसी प्रकार जो है गुजरात और हिमाचल प्रदेश में भी कैश बेनिफिट योजना पहले से लागू था, उसको रोक दिया गया। तमिलनाडु में 2004 में जो है अनाथ द्रमुक की सरकार थी, उन्होंने मनी ऑर्डर योजना लाई थी पहले से, लेकिन जैसे ही आचार संहिता लागू हुआ उसको रोक दिया गया। 2011 में द्रमुक की सरकार थी, उन्होंने रंगीन टीवी योजना पहले से जो है लागू किए हुए था, लेकिन जैसे ही चुनाव जो है आया उस योजना को रोक दिया गया। आंध्र प्रदेश में जो है 2024 में 14,000 करोड़ की जो है योजना थी, उसको जो है जैसे ही आचार संहिता लागू हुआ उसको रोक दिया गया। हिमाचल प्रदेश में इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान योजना के तहत प्रत्येक जो है महिलाओं को 1500 रुपया दिया जाता था। जैसे ही जो है लोकसभा का जो है घोषणा हुआ इस योजना को रोक दिया गया। लेकिन बिहार में जो महिला रोजगार योजना जो है लागू हुआ, इसके लिए पहले से कोई फंड भी नहीं था और चुनाव से ऐन पहले घोषणा की जाती है और घोषणा के बाद महिलाओं के खाता में, प्रत्येक महिला के खाते में 10-10 हजार रुपया ट्रांसफर किया जाता है। और इसके लिए जो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कहता है कि अगर कोई योजना आपको लागू रखना है तो पहले आपको मुख्य चुनाव आयोग से परमिशन लेना है। तो इस योजना को उन्होंने लागू रखने के लिए पहले तो इन्होंने फंड जो है क्रिएट नहीं किया था, दूसरे फंड से पैसा इस फंड में एकाएक महिलाओं के जो है खाता में जो है ट्रांसफर किए गए और यह योजना तब तक जो है लागू रहा, ये पैसा ट्रांसफर का खेल तब तक चलता रहा जब तक चुनाव समाप्त नहीं हुआ। तो समाप्त होने के बाद भी पैसा गया होगा, लेकिन हमरा जो है आचार संहिता उल्लंघन के लिए है कि चुनाव के पहले अपने महिलाओं के खाता में अगर रुपया अगर आया है तो आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है, महिलाओं के वोट खरीदा गया है ना। तो महिलाओं के वोट खरीदने के लिए भी जो है भारतीय न्याय संहिता में जो है धारा है, उस धारा के सुसंगत धारा के अंतर्गत जो है परिवार पत्र दाखिल किया गया है। और आचार संहिता उल्लंघन के लिए जो है जो धारा है जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत भी जो है परिवार पत्र दाखिल किया गया है।